हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस 3 क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम 2025 के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन को देख रहे हैं जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। तो उन्हीं सब क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूरे 100 प्रश्न आते हैं आरआरबी एनटीपीसी में से, जिसमें से 40 प्रश्न जीके जीएस के और 60 प्रश्न रीजनिंग मैथ के होते हैं। तो जीके जीएस के जो प्रश्न हैं उन्हीं सब प्रश्नों को हम करवा रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, और कहीं मैंने क्लासेस ली है तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। और चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जो लोग भी मेरे क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि रुद्रेश्वर मंदिर का बेस्तंभ भाल यानी हजारों खंभों वाला मंदिर रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था। रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से है? तो रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से है आप सभी को बताना है। तो यह काकतीय वंश के हैं, काकतीय वंश के। और अगला प्रश्न है, किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजात स्टील के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो कौन सा विटामिन? तो विटामिन के। और अगला प्रश्न है, जे.डब्ल्यू. मॉचली और जे. प्रिंसपर इकॉर्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम क्या था? तो क्या नाम था आप सभी को बताना है। तो एनिक नाम था, एनिस, ANIAC। और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो किस राज्य में आयोजित किया जाता है संगई महोत्सव? तो यह मणिपुर का वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है संगई महोत्सव। अगला प्रश्न है, डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो किसमें नहीं दी गई थी? तो ये जो सहायक संधि प्रणाली थी, तो इसमें भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेवाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, भूपर्पटी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? 24% होती है। और डैश पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करता है। तो कौन सा पर्वतमाला? तो विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत। और आगे है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 17 जून को मनाया जाता है, 17 जून को। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत सरकार ने इनमें से किसके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो किसके जन्म दिवस को? तो सुभाष चंद्र बोस को। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? तो कौन करता है? तो यह वित्त मंत्रालय करता है आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन। और एक अशून्य परिमेय संख्या का ऋणात्मक मान डैश है। तो क्या होगा? तो परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या। और मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ? तो मोपला विद्रोह 1921 से 1922 के में हुआ था, मोपला विद्रोह। और अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 51A जिसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन है,
को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? तो किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था 51A अनुच्छेद को? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था, 42वां संशोधन। और अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो किस वंश का था? तो चालुक्य वंश का। और राज्यसभा सांसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? राज्यसभा सांसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष होती है। और बाइनरी प्रणाली में 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो 1024 के बराबर होता है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में प्रवाही योजनाएं लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। और निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो किस मंदिर का निर्माण? तो कांचीपुरम कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। 21 क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व के देशांतर वाली याम्योत्तर रेखा को मानक याम्योत्तर मानकर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? तो किसके पास से होकर गुजरती है? आप सभी को पता होगा, तो इलाहाबाद से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। 22, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो कौन सा है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग। 23 क्वेश्चन है, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? तो कहाँ पर नहीं करवाया था? तो इलाहाबाद में नहीं करवाए थे, बाकी वाराणसी में, दिल्ली में, जयपुर में जंतर मंतर है। और किस जगह है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। 24 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो विद्युत प्लग एवं स्विच। और अगला प्रश्न है, 10 डिग्री जल संधि इनमें से किस से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? यह अंडमान निकोबार को द्वीप समूह से संबंधित है, अलग करती है इन्हें। और अगला प्रश्न है, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? तो इसमें जो भी ऑप्शन थे स्टूडेंट सब गलत थे। तो यह पुस्तक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखा था, सरदार पटेल ने लिखा था। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल क्या है? आप लोग जानते ही होंगे, गूगल एक सर्च इंजन है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 28, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। और नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन किस प्रकार का संगठन है? तो यह अंतर सरकारी सैन्य संधि है, नाटो। और अगला प्रश्न है, वायुमंडल में तड़ित यानी लाइटनिंग द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो नाइट्रोजन गैस का होता है, नाइट्रोजन गैस का। और अगला प्रश्न है, उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि में से ये 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था? तो वह कौन सा द्वीप था? तो रॉबिन द्वीप था, रॉबिन द्वीप। और अगला प्रश्न है, 32, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है?
तो इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन B1, विटामिन B1। तो इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। और 33 क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया? तो किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया? तो अवध साम्राज्य को। और अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। और 35 क्वेश्चन है, इनमें से किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत में NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? तो किस समिति के द्वारा? तो फेरवानी समिति के द्वारा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और 36 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है। और 37 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? तो किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 3 में। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से की गई थी। और 39 क्वेश्चन है, समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? तो किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो वस्त्र मंत्रालय के द्वारा, यानी इसे कपड़ा मंत्रालय भी कहते हैं मतलब। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो किसने की थी? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। तो ये पूरे 40 प्रश्न थे स्टूडेंट जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी में। तो इस प्रश्न को आप सब देख के आगे भी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और मेरी क्लास को प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।